एक दृष्टांत सुनाते हैं। वो दृष्टांत ऐसे है कि 4 दोस्त एक बार शहर आए घूमने। तो जब बाज़ार घूम रहे थे तो उनको एक जगह लिखा हुआ ये मिला, एक बैनर लगा हुआ था, बोर्ड कि एक बिल्डिंग के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था। उसमें लिखा था कि अजीब सुख देने वाला जूता घर। अब जब उन लोगों ने पढ़ा कि ये कैसा सुख देने वाला घर है, तो चारों ने आपस में बात की कि जाके देखा जाए। तो उन्होंने सोचा पहले एक जाके देखता है कैसा है, उसके बाद फिर टिकट लेके देखा जाएगा। पहले एक आदमी पैसा लगाए टिकट लेने में। ठीक है, फिर चारों ने सहमति बनाई। उसमें से एक पहला दोस्त गया, उसने 100 रुपये का टिकट लिया और अंदर गया। एक द्वार उसने पार कर लिया। जब दूसरा द्वार उसने क्रॉस किया तो इतना सुंदर अंदर बना हुआ था, लेकिन उसमें एक सिस्टम ऐसा था कि जैसे ही दूसरी सीढ़ी पे पैर रखो, स्प्रिंग में जूते बंधे हुए थे दोनों साइड में। तो इधर पहला पैर रखा तो उधर से जूता पड़ा मुंह पे, गाल पे, और फिर आगे बढ़ा तो दूसरा पैर रखा तो दूसरी तरफ से जूता पड़ा। अब ये तो उसको अजीब लगा, ये क्या है। खैर उसने सोचा शायद आगे सुख हो। तो ऐसे ही वो चढ़ता गया और दोनों साइड से जूते पड़ते रहे उसको। जूते खा के मुंह लाल। खैर खा के बाहर आया, दिमाग में ये सोचता गया कि बाहर जाके मैं क्या कहूँगा। अब अपने आप को ये भी नहीं बताना कि मैं जूते खा के आया हूँ। जब बाहर निकला तो दोस्तों ने मुझे कैसा लगा, अरे बहुत बढ़िया सुख है। दूसरे ने कहा मैं जाऊँ, हाँ जाके देखो। वो भी गया टिकट लेके अंदर, उसके साथ भी वही रवैया। वो सोच रहा देखो पहले वाले ने बताया नहीं ठीक, जानबूझ के भेज दिया। लेकिन अब वो भी ये भी नहीं कह सकता कि मैं जूते खा के आया हूँ। वो भी गाल लाल करके बाहर निकला। अरे कैसा, अरे बहुत अच्छा सुख है, नया सुख है, बिल्कुल विचित्र। तीसरा गया, अब तीसरे को भी वही, इधर जूते पड़ रहे हैं गाल पे, उधर जूते पड़ रहे हैं गाल पे, इधर। अब ये सोचा देखो दोनों ने हमको बताया नहीं, बहुत बेकार हैं दोस्त मेरे। लेकिन मजबूर वो भी, सोचता मैं क्यों बताऊं, जब कोई किसी ने नहीं बताया तो मैं क्यों बताऊं, उनको भी सुख लेने दो। जब मैं जूते खाया हूं तो वो भी खाएं। खैर वो भी बाहर निकला, तीसरा वाला भी। अब चौथे ने कहा कि चलो मैं भी लेके आता हूँ, जब तुम लोग सुख लियो तो मैं भी सुख लेके आता हूँ अंदर जाके। वो भी गया। अब जब वो गया तो उसके साथ भी वही, इधर से जूते गाल पे, उधर से जूते गाल पे, और जूते खा के मुंह लाल हो गया। अब बाहर चारों आके खड़े एक दूसरे का मुंह देखते। अब वो कहते एक दूसरे को बताया नहीं। ये स्थिति है, ये वास्तविक स्थिति है। ये तो दृष्टांत है कि अजीब सुख देने वाला जूता घर, लेकिन स्थिति यही संसार में है। हर आदमी धोखा खा रहा है, हर आदमी त्रस्त है, हर आदमी परेशान है, हर आदमी दिक्कतों से घिरा हुआ है, लेकिन फिर भी दूसरों को दिक्कतों में घिरना चाहता है, फिर भी दूसरे को परेशान देखना चाहता है, खुद फंसा हुआ दूसरे को भी फंसाना चाहता है। कोई उन दुखों से, उन क्षणिक सुखों से भी उपराम नहीं होना चाहता है। सब संसार में फंसे हैं और एक दूसरे को फंसा रहे हैं, उसी परिचर्चा में, उसी परपंच में फंसे हैं और दूसरे को फंसा रहे हैं, उसी मान अपमान निंदा स्तुति चुगली में फंसे हैं और दूसरे को फिर फंसा रहे हैं, उसी मोह में, उन्हीं विषयों में, उन्हीं विकारों में फंसे हैं और सबको फंसाने की कोशिश करते हैं जिंदगी भर, और अंत तक एक दूसरे को फंसाते ही रहते हैं। कोई किसी को मुक्त नहीं कर पाता है। ये है संसार की विडंबना, ये है संसार का अजीब सुख देने वाला जूता घर। एक गुरु की करुणा आती। मैं फिर कहूंगा, जीवन में अगर हमें गुरु ना मिलता तो जीवन पता नहीं कहाँ जाता। जीवन में इतना राग द्वेष था, इतना मोह था, इतना चिड़चिड़ापन था,
सब गुरु के मिलने से शांत हो गया। सारे विषयों पे, सारे विकारों पे गुरु ने अपने ज्ञान के माध्यम से नियंत्रण कर दिया मेरा। ये गुरु की कृपा है। तुम भी आज जो ज्ञान सुन रहे हो, अपने ऊपर कृपा करो। ज्ञान सुन रहे हो, ज्ञान को जीवन में लगाओ, अपना उद्धार करो। उद्धरेत आत्मना आत्मानम, भगवान ने इस बात को गीता में बोला है। उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादे। अपनी आत्मा से, अपनी आत्मा में उद्धार करो अपना। अवसादियत मत करो, उसको अपना पतन मत करो, अपना उद्धार करो। उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मना अवसादेत। अपना उद्धार करो, क्योंकि अपना आप ही अपना मित्र है और अपना आप ही अपना शत्रु है। दूसरी आयत में भगवान बोलते हैं, आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मा। अपना आप ही अपना मित्र है, अपना आप ही अपना शत्रु। तुम चाहो तो अपना मित्र बने रहो जीवन भर, और चाहो तो अपना शत्रु बने रहो जीवन भर। अज्ञान में हम जीवन भर अपने शत्रु बने रहते हैं, अपने मित्र बन ही नहीं पाते, क्योंकि उन्हीं विषयों का संग करके, उन्हीं विकारों का संग करके, उसी अहम का संग करके हम विषयों को पी कर विष के समान हो जाते हैं। और विष का समान मतलब रिपुरात्मा, भगवान कहते हैं शत्रु हो जाता है, अपना आप ही अपना शत्रु हो जाता है। मित्र बनना है, जीवन का उद्देश्य अपना मित्र बनना है। अपने आप को विषयों से फारिग करना है, अपने आप को विकारों से बचाना है, अपने आप को अहम से बचाना है, अपना उद्धार करना है। उद्धरेत आत्मना आत्मानम। अपना उद्धार अपने आप करें। अपनी कृपा जो आप करें, अपनी कृपा अपने ऊपर करना है, अपना उद्धार करना है, अपना पतन नहीं करना है। तो ज्ञान हमको उद्धार करने का एक मार्ग है। ज्ञान एक साधन है, एक पथ है। बड़े विरलों को, बड़े भाग्यशाली लोगों को ये ब्रह्म ज्ञान श्रवण करने को मिलता है, जिससे अपना उद्धार होता है, जिससे हम अपने आप के अपने मित्र बन सकते हैं। वरना शत्रु तो बने ही रहते जीवन भर, और जीवन ऐसे ही समाप्त हो जाता है शत्रु बने। शत्रु कैसे बनते हैं कि जब हम विषयों से छूट नहीं पाते हैं, विकारों से छूट नहीं पाते हैं। ये 5 विषय और 5 विकार, 5 विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनकी बेड़ियों में जकड़ रहते हैं। 5 विकार काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये 5 विकार जीवन भर इन 5 विषय और 5 विकारों के जंजीर में की पाश में हम बंध ही रहते हैं, क्योंकि ना कोई छुड़ाने वाला मिला, ना हम स्वयं छूटना ही चाहते हैं, क्योंकि छूटने का ही ज्ञान नहीं, छूटने का भी ज्ञान नहीं कि हमको छूटना चाहिए। हम समझते हैं यही जीवन है। एक बहुत बड़ी विडंबना जीवन की यह भी है मनुष्य के, कि वो समझता है यही जीवन है, खाना पीना भोगना तिनका पशु समान। वो समझता है यही जीवन है, जन्म लो, पढ़ो लिखो, व्यवहार करो, व्यापार करो, शादी करो, बच्चे करो, मकर जाल में फंस जाओ और चले जाओ। वो समझता है यही जीवन ये नहीं है। जीवन का ये उद्देश्य ही नहीं है। मानुष जन्म पाए के जिन न जानो ज्ञान, खाना पीना भोगना तिनका पशु समान। मानुष जन्म पाए के जिन न जानो ज्ञान, जिसने ज्ञान को नहीं जाना। मानुष जन्म पाए के जिन न जानो ज्ञान, खाना पीना भोगना तिनका पशु समान। अब बताओ ज्ञान की ये वैल्यू। ज्ञान तुम्हें मनुष्य बनाता है। ज्ञान के अभाव में हर मनुष्य पशु के समान है, क्योंकि एक्टिविटी वही रहती है, गतिविधियां वही रहती पशु वाली, उनसे भिन्न नहीं हो पाता है। इसलिए नानक जी ने बोला है कि करतूत पशु की मानस जात, लोग पचारा करे दिन रात। इससे ऊपर उठना है। ज्ञान हमें ऊपर उठा, रोज का ज्ञान इसलिए आवश्यक है। रोज हम जब ज्ञान सुनेंगे तो हमारी एक एक ग्रंथि खुलेगी, एक एक विकार के ऊपर हम अपना नियंत्रण करेंगे, एक एक विषय पर नियंत्रण करेंगे,
अपने आप का अपने मित्र बनेंगे। हमें अपना मित्र बनना है, शत्रु नहीं। जिस समय तुमने अपने आप को दुखी किया तुम अपने शत्रु बन गए। जिस समय तुमने क्रोध किया उस समय तुम अपने शत्रु बन गए। जिस समय तुमने लोभ लालच किया उस समय तुम अपने शत्रु बन गए। जिस समय तुमने काम वासना प्रगाढ़ की उसमें तो अपने शत्रु बन गए, कमजोर हो गए। ज्ञान हमें आत्मवान बनाता है, ज्ञान हमें आत्मिक बल देता है, ज्ञान हमें पौरुष प्रदान करता है, ज्ञान हमें निश्चयात्मक बुद्धि प्रदान करता है, ज्ञान हमें दृढ़ता प्रदान करता है, ज्ञान हमें दुख से ऊपर उठने की शक्ति प्रदान करता है, ज्ञान हमें संभाव सिखाता है, ज्ञान हमें सारे विकारों से ऊपर उठाता है, ज्ञान हमें सारी चिंताओं से ऊपर उठाता है, ज्ञान हमें सारी इच्छाओं से ऊपर उठाता है। ये ज्ञान के फायदे हैं। ज्ञान हमें आत्म स्वरूप में टिकाता है, ज्ञान हमें आनंद का खजाना देता है। वरना अज्ञान में तो दुख ही दुख है, अज्ञान में तो मान अपमान ही है, अज्ञान में तो निंदा या स्तुति ही है। हमको इन द्वंद्वों से ऊपर उठना है तो ज्ञान प्राप्त करना है, गुरु के वचनों में श्रद्धा रखनी है। ये जो अजीब सुख देने वाला जूता घर है ना, इस जूते घर में जूते खा के सब उसके आदी हो गए हैं। कोई बाहर आना ही नहीं चाहता है। एक ने खाया सोचता दूसरा भी तो फंसे, मैं फंसा हूं इस जाल में तो अगला भी तो फंसे। अरे करुणा करके स्वयं भी छूटो और दूसरों को भी छुटाओ। इसको बोलते हैं निष्काम कर्म। यहाँ पे कोई स्वार्थ नहीं, यहाँ पे मुक्त होने का संकल्प है, यहाँ पे बंधन से छूटने का संकल्प है, यहाँ पे निष्काम होने का संकल्प है। तो निष्काम होना है, संसार के जूता घर में फंसना नहीं है, इससे उपराम होना है। उपराम होने का विधि, कैसे हो ये हमें गुरु सिखाता है। ये हमें रोज का सत्संग सिखाता है, कैसे हम दुखों से बचें, कैसे हम क्रोध से बचें, कैसे हम निंदा स्तुति से बचें, कैसे हम चुगली से बचें, कैसे मान अपमान से बचें। जब देह भाव खत्म हो जाता है तो मान अपमान किसका, मैंने 100 बार बताया है। जब देह का भाव ही नहीं है, सारे मान और अपमान देह के हैं। मान में फूल गए, अपमान में हवा निकल गई गुब्बारे की, ऐसा नहीं है। आत्माकार जो आत्मा में स्थित रहता है वो मान और अपमान जानता है शरीर का हो रहा है। आज जो हमारा इस शरीर को जान के मान कर रहे हैं, कल हो सकता है मैं इस ओहदे पे, इस पद पे, इस शक्ति में ना रहूं, कल कमजोर हो गया, कल पैसा नहीं रहा, तो हमारा ये अपमान भी करेंगे आज जो मान कर रहे हैं। तो ज्ञानी इन दोनों से ऊपर है, वो सम अवस्था में रहता है, वो आत्म अवस्था में रहता है। आपको आत्म अवस्था में रहता है। तभी हम लोग एक भजन गाते हैं, ना मैं मन ही रहा ना मैं तन ही रहा, सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। ना मैं मन ही रहा ना मैं तन ही रहा, सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। गुरु मिलने से जीवन के झगड़े खत्म हो जाते हैं, जीवन की उलझनें सुलझ जाती हैं, जीवन आसान हो जाता है, जीवन निर्मल हो जाता है, जीवन शांतिमय हो जाता है, जीवन आनंदमय हो जाता है। यदि आनंदमय जीवन बनाना है, शांतिमय जीवन बनाना है, सुखमय जीवन बनाना है, तो गुरु की शरण आना है, गुरु के वचनों को मानना है।